Bismillahirrahmanirrahim. sp hybridization. sp hybridization, the type of hybridization in which one s and one p orbitals intermix and form two sp hybridized orbitals is called sp hybridization. देखें भाई, अगर आप देखें इसके अंदर एक एस मिक्स होगा और एक पी, दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे और जो बनेंगे उनको हम एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे। वो भी आपको पता है दे वुड बी इक्विवेलेंट, मतलब उनकी जितनी तादाद मिलने वाले हैं उतने ही बनने वाले हैं, और मिलने वालों की एनर्जी डिफरेंट है और बनने वालों की एनर्जी सेम है। बनने वालों की एनर्जी सेम है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक एस और एक पी, देखें ये दो मिल रहे हैं, ये एक एस है और ये पी है। इसको मैं लिख देता हूं, ये एस हो गया और ये पी हो गया। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो देखें, दोनों जब मिलेंगे तो बनेंगे दो, सही है, और उनकी एनर्जी इसी तरह, उनकी शेप इसी तरह की होगी। अब देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये तो पी एक्स की तरह लग रहा है, तो हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसके अंदर एस कैरेक्टर भी लिखते हैं, छोटे लोब भी बनाते हैं। क्लियर? जो लास्ट में आपने देखा था उसकी जो ज्योमेट्री थी वो ट्रायंगुलर प्लेनर थी। क्या थी? ट्रायंगुलर प्लेनर। और यहां जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। क्या नाम है इसकी ज्योमेट्री का? लीनियर। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। आपको पता है ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है, 120, और यहां कितना है? 180। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो शक्ल है वो टेट्राहेड्रल है। क्या है? अभी आपने पढ़ा था sp3 के अंदर सबकी टेट्राहेड्रल नहीं है। अगर लॉन पेयर आ जाएगा फिर टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, लेकिन जो परफेक्ट sp3 है, यानी जिसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं होता, उसका नाम टेट्राहेड्रल ही है। इस ज्योमेट्री का नाम लीनियर है और बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री है। क्लियर होगी बात? अब सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेरिलियम क्लोराइड। अब सबसे पहले आप बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर लिखें 4 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, बस ये लीजिए। वैलेंस शेल कौन सा आ गया बोलिए? और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये कंप्लीटली फिल्ड है। इट विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एज इन दिस कंडीशन। इसका मतलब इसको भी एक्साइटेड स्टेट में जाना है क्योंकि मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसको आप कहोगे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहोगे? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ground state electronic configuration. This is called ground state electronic configuration. इसका मतलब यह है कि आपको इसके बाद इससे आगे आएगा 2px, ऐसे ही है।
इसका मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाएगा, इसमें, तो क्या बनेगा 2s के अंदर एक रह गया और 2px में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसका मतलब अब उसी तरीके से एज पर रूटीन आप जो है, इसका नाम क्या है बोलो, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मिसाल के तौर पर जरा गौर से देखें, 2s इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने कॉम्बिनेशन की, ये दोनों कंबाइन हुए। अब जरा गौर से देखें, ये देखें, ये बन गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके अंदर, इसका नाम भी sp है और इसका नाम भी sp है। क्लियर, समझ आ गई? अब नेक्स्ट इसके साथ कौन अटैच है बोलो, क्लोरीन। ऐसा ही है, ऐसा ही है, दो क्लोरीन अटैच हैं। इसका मतलब एक क्लोरीन इधर अटैच होगा और एक इधर। अब क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। उसका देख ले कौन सा कहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 17 पूरे हो गए। वैलेंस शेल कौन सा है बोलो, 3s2। क्या है, 3s2, 3px2, 3py2 और 3pz1। देखें, p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2, 2 और 1 उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मेरी बात क्लियर हो गई? अब जरा गौर से देखें, देखें, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक, ये बेरिलियम है। क्या है, बेरिलियम है। इसका मतलब इधर से कौन आया, क्लोरीन। कौन आया, इधर से कौन आया, वो दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। इसका नाम क्या था, sp, और उसका नाम क्या है, p। समझ आ गई? एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन pz में मौजूद है, इसलिए pz की sp के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। और यहां से कौन सा बॉन्ड बन रहा है बोलो, सिग्मा बॉन्ड। और यहां से ओवरलैपिंग sp p, और ये भी यहां से कौन सा बॉन्ड बन रहा है। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं बोलो, 2। और वो दोनों क्या हैं, सिग्मा। वो दोनों क्या हैं, सिग्मा। बॉन्ड एंगल कितना है बोलो, 180 डिग्री। ज्योमेट्री का नाम क्या है, लीनियर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, इसके अंदर हम देखेंगे कि इथाइन में कार्बन जो है वो ट्रिपली बॉन्डेड है विद कार्बन। कार्बन क्या है बोलो, ट्रिपली बॉन्डेड है विद कार्बन। कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है विद कार्बन। अब जरा गौर से देखें, ट्रिपल, कार्बन इज ट्रिपली बॉन्डेड विद कार्बन। कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो, sp। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब सबसे पहले आपने कार्बन की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो क्या बनेगा बोलो? 1s2 2p 2p और 2pg में 0। जब हमने एक्साइटेड स्टेट को डिस्कस करना है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर 2pg में चला जाएगा, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन एक्साइटेड स्टेट। वो क्या हो जाएगी बोलिए? 1s2 अगर आप इसकी हाइब्रिडाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, तो उसमें कितने हिस्सा ले रहे हैं बोलो? ये 2। हाइब्रिडाइजेशन में तो 2 हिस्सा लेंगे, इसका मतलब इसकी क्या बनेगी हाइब्रिडाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन? देखें, इसमें भी एक और इसमें भी एक, इसका नाम भी sp और इसका नाम भी sp। क्लियर? जब आप इसकी शक्ल बनाएंगे तो ये एक S हो गया और ये, तो ये क्या बनेगा? देखें, ऐसे ही है, इसका नाम भी sp और इसका नाम भी, जैसे एज पर रूटीन आप लोगों ने देखा। क्लियर? अब देखें, इथाइन के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। ये एक कार्बन भी इस तरह का है, दूसरा कार्बन भी इस तरह का है। अब सबसे पहले इनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लें, 2s, और ये क्या है? इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, और इन दोनों में क्या हो गया? एक एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये एक कार्बन हो गई, ये एक कार्बन हो गई, प्लस दूसरी कार्बन, इसमें भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी। ये दोनों कार्बन हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, इसका नाम भी sp है, इसका नाम भी sp और इसका नाम भी sp। जरा देखें, तवज्जो करें, देखें, जब ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे? हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, तो देखें, देखिए, इस ओवरलैपिंग का नाम क्या है? sp ओवरलैपिंग। दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। क्लियर? समझ आ गई? अब देखें, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन s में होता है। हाइड्रोजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक s इधर आ गया और एक s इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन उसके साथ पेयर्ड हो गया। इस ओवरलैपिंग का नाम sps और इस ओवरलैपिंग का नाम sps। शाबाश। क्लियर होगी बात? अब जरा गौर से देखें, यहां पर इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया था, इन दोनों ने नहीं लिया, इन दोनों ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इन दोनों के पास पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी ये दोनों पार्शियली फील्ड है, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इन दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी बोथ आर पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, सो दे विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब सबसे पहले आप 2py ड्रा कर लो, ये लो,
इधर भी आपने कार्बन पे 2p बना लिया, इसका नाम भी 2p है, इसका नाम भी 2p है, इलेक्ट्रॉन भी ड्रा हो गया। क्लियर, समझ आ गई। दूसरा देखें 2pz, ये लें, ये 2pz हो गया, इसका नाम 2pz है। इधर भी क्या हो गया, और बोलो, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर। ये ब्लू का, मैंने ब्लू के साथ, ये 2py है, y के साथ हेड कौन सा फैशन में ओवरलैप करेगा, पैरेलल में। 2py के साथ ब्लू में ड्रा किया है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा और कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो, पाई बॉन्ड बनेगा। और दूसरा जो है रेड वाला 2pz है, ये 2pz के साथ ओवरलैप करेगा, किसके साथ ओवरलैप करेगा, और एक पाई बॉन्ड ये बन गया। समझ आ गई। टोटल कितने बॉन्ड बन गए, टोटल 1 2 3 4 5, गिन ले, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉन्ड है, टोटल। अगर आप इनमें से 5 में से देखें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, बोलो, 3। पाई कितने हैं, 2। पाई कितने हैं, 2। ये वो बातें हैं जो थ्योरी में आपने लिखनी है। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बने हैं, उनमें से एक सिग्मा जो है, 1 सिग्मा, वो बना है sp ओवरलैपिंग से, और जो 2 सिग्मा है, वो 2 सिग्मा जो है वो कैसे बने हैं, बोलो, s ओवरलैपिंग से। कैसे बने हैं, उनमें से एक जो पाई है, 1 पाई, वो कैसे बना है, बोलो, py के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग से, py के साथ। अदर सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसे बना, सॉरी, अदर पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बना है, pz की, बोलो, pz के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग के साथ बना। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।